ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, इस बारे में बहुत ही कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो आज के वीडियो में हम पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में जानेंगे। कब व्रत रखा जाएगा, कब एकादशी तिथि प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, राहु काल का समय क्या होगा, पारण का समय क्या होगा, और व्रत किस दिन किया जाएगा और किस दिन व्रत करना सही रहेगा। सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आता है, आपके लिए उपयोगी है, तो औरों को भी शेयर करिए। साथ ही साथ इसी प्रकार की जानकारियां प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक भी अवश्य कर लीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। पुत्रदा एकादशी, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, संतान प्राप्ति, संतान की उन्नति, पुत्र प्राप्ति के लिए इस एकादशी का व्रत सबसे उत्तम व्रत माना जाता है। अब इस व्रत में संशय ये बना हुआ है कि एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाए, पहली वाली एकादशी का या दूसरी एकादशी का। तो देखिए, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जब भी एकादशी 2 दिन होती है तो एकादशी का व्रत हमेशा दूसरी एकादशी का रखना चाहिए, क्योंकि जो पहली एकादशी होती है, दशमी युक्त अगर एकादशी है, तो उसका जो व्रत है निषिद्ध शास्त्रों में माना गया है। स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर दशमी युक्त एकादशी है तो उसका त्याग करके अगले दिन यानी कि द्वादशी में अगर जरासी भी एकादशी है तो उसका व्रत पालन करना चाहिए, भले ही पूरे दिन द्वादशी क्यों ना हो। तो इसलिए पहली वाली को त्याग कर दूसरी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। लेकिन अगर आपने दीक्षा ले रखी है और अगर आपके गुरुजन पहली वाली एकादशी का व्रत रखते हैं या बताते हैं, तो आपको उसी व्रत का पालन करना चाहिए। नहीं तो दूसरी एकादशी, जो द्वादशी मिश्रित एकादशी होती है, उसका पालन सबसे उत्तम माना गया है। एकादशी का व्रत सनातन धर्म में सर्वोत्तम और सर्वोपरि व्रत माना जाता है। भगवान नारायण की कृपा प्राप्त करने का और मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र व्रत है एकादशी का व्रत। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा विधि विधान से की जानी चाहिए, और एकादशी के व्रत के नियम जो 3 दिन से पालन किए जाते हैं, अगर 3 दिन पालन नहीं किए जाएं तो व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। दशमी की सूर्यास्त से ही हमें अन्न का और नमक का त्याग कर देना है, पृथ्वी पर शयन करना है और रात में ही मुख शुद्धि करके सोना है। अगले दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, और इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु के सामने या तुलसी माता के सामने हाथ में जल और पुष्प लेकर एकादशी व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद में भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। सारा दिन उपवास रखें, अगर हो सके तो निराहार रहें, अगर निराहार नहीं रह सकते तो फलाहार से व्रत करें। इसके बाद संध्या को आरती करने के बाद रात्रि जागरण करें। रात्रि जागरण का भी एकादशी के व्रत में बहुत महत्व बताया गया है। अगले दिन द्वादशी के दिन व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करें। जो मुहूर्त बताया जाता है उसी में व्रत का पारण करना चाहिए, अन्यथा व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। पारण करने से पहले किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। अगर भोजन नहीं भी करा सकते तो एक ब्राह्मण के भोजन की कच्ची सामग्री अलग निकाल कर रख दें या दान करवा दें, और इसके बाद अपने व्रत का पारण तुलसी दल, गंगा जल मिश्रित जल से, गाय के दूध से या फिर शुद्ध और सात्विक भोजन से करें। इस प्रकार से एकादशी का व्रत अगर पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और विधि विधान से किया जाए तो भगवान नारायण की कृपा से इस लोक में सारे सुख भोग कर मनुष्य अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। अब आइए आपको बताते हैं कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। तो देखिए, पुत्रदा नाम की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 30 दिसंबर मंगलवार की सुबह 7:51 से, और एकादशी तिथि का समापन होगा 31 दिसंबर बुधवार की सुबह 5 बजे। अब ऐसे में उदय तिथि के अनुसार
अगर एकादशी माने तो हमें एक भी दिन प्राप्त नहीं हो रही है। 30 दिसंबर को सूर्योदय के बाद में प्रारंभ होगी और 31 दिसंबर को सूर्योदय के पहले ही समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में संशय बना हुआ है, दोनों ही दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अगर आप चाहें तो 30 को भी रख सकते हैं, 31 को भी रख सकते हैं, लेकिन अगर शास्त्रों की माने तो 30 तारीख को जो एकादशी प्रारंभ हो रही है वो सूर्योदय के बाद हो रही है और दशमी युक्त ये एकादशी होगी, जो कि शास्त्रों में इसका व्रत करना वर्जित माना गया है। लेकिन अगर जैसा मैंने कहा आप किसी गुरुजन से जुड़े हैं, आपके गुरुजी बताते हैं तो रखें, अन्यथा 31 दिसंबर बुधवार को ही एकादशी के व्रत का पालन करें। अब जो भक्तगण 30 दिसंबर को एकादशी के व्रत का पालन करेंगे उन्हें व्रत का पारण 31 दिसंबर बुधवार को करना होगा और पारण का शुभ समय होगा दोपहर में 1:26 से 3:31 तक। इससे पहले तक हरिवासर का समय रहेगा और हरिवासर में व्रत का पारण नहीं किया जाता। और जो भक्तगण 31 दिसंबर बुधवार के दिन व्रत रखेंगे उनको पारण करना होगा 1 जनवरी गुरुवार को और पारण का शुभ समय होगा सुबह 7:14 से 9:18 तक। इसी समय के बीच में व्रत का पारण करना है और ये त्रयोदशी होगी। लेकिन जब भी द्वादशी के दिन जो एकादशी का व्रत रखते हैं तो त्रयोदशी में इसका पारण करना अशुभ नहीं माना जाता है। त्रयोदशी के प्रथम पहर में इसका पारण किया जा सकता है, तो ये त्रयोदशी के दिन पारण होगा। तो जैसा आप चाहें व्रत रखें अपनी श्रद्धा के अनुसार 30 दिसंबर को या फिर 31 दिसंबर को। अब राहु काल का समय होगा 30 दिसंबर मंगलवार को दोपहर में 3 बजे से 4:30 बजे तक और 31 दिसंबर बुधवार को दोपहर में 12 बजे से 1:30 बजे तक। ये राहु काल का समय है और इस दिन भद्रा का वास भी रहने वाला है। भद्रा का वास स्वर्गलोक में होगा, तो ये पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं मानी जाती है, तो भद्रा का विचार नहीं किया जाएगा। तो ये थी एकादशी व्रत से जुड़ी जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो, उपयोगी हो तो लाइक करके शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।